गृह विभाग में मिली सी ग्रेड की नौकरी। सीएम ने कहा ये शुरुआत है, अभी लंबा सफर तय करना है। राज्य के मेडल विजेता 27 खिलाड़ियों को सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन सभी खिलाड़ियों को गृह विभाग में सी ग्रेड की नौकरी दी गई है। कुल 36 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन इनमें 27 खिलाड़ी ही पहुंचे। 9 खिलाड़ियों की अनुपस्थिति रहने के कारण उनका नियुक्ति पत्र घर भेजा जाएगा। टाटा स्टील में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मुख्य आरोपी अरेस्ट, 2 की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। टाटा स्टील में नौकरी दिलाने के नाम पर 7.55 लाख रुपए ठगी करने के मुख्य आरोपी घाघीडीह स्थित गंगोत्री कॉलोनी निवासी विकास सिन्हा को बिष्टुपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास सिन्हा पर बागबेड़ा के हरहर गुट्टू की एक महिला ने अपने 2 बेटों की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। साल 2020 में ठगी की शिकार महिला ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने बिष्टुपुर के पार्वती घाट निवासी सूरज कुमार और कीताडीह निवासी नेहा कुमारी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया है। कोयला तस्कर लाला के सहयोगी अमित के 5 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 20,000 करोड़ के कोयला घोटाले को अंजाम देने वाले भगौड़े तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला के सहयोगी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल के ठिकानों पर सीबीआई ने तबीज दी। मंगलवार को सीबीआई की 5 अलग अलग टीमों ने सोनू अग्रवाल के पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, कुल्टी और बराकर के ठिकानों में छापेमारी की। हाथियों के कुचलने से मारे गए लोगों की मुआवजा राशि बढ़ाए सरकार। अंबा प्रसाद। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान हाथी व अन्य वन्य प्राणियों द्वारा मानवों की मृत्यु से संबंधित मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों द्वारा मानव की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मदद के तौर पर मुआवजा राशि आश्रित परिवार को दी जाती है, परंतु वर्तमान समय में मृतक के परिवार को दिए जा रहे अनुदान राशि काफ़ी कम है, जिससे प्रभावित परिवारों का समुचित गुजारा संभव नहीं हो पाता है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए सरकार इस दिशा में उचित निर्णय लेते हुए वन्य प्राणी द्वारा मारे गए परिवारों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने के लिए समर्थक पहल करे। व्यापारी समय पर दे टीडीएस वरना रोज 200 रुपये लगेगा जुर्माना। आयकर आयुक्त टीडीएस संजय बारा ने व्यवसायियों से टीडीएस कटौती की राशि समय पर जमा करने की अपील की है, वरना रोज 200 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रत्येक तिमाही में टीडीएस की कटौती होती है, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक राशि केंद्र में खाते में जमा करनी होती है। विलंब होने पर ब्याज, पेनाल्टी, सजा की भी प्रावधान है। कम सजा मिले इसलिए संजीवनी के पूर्व निदेशक ने जेल में रहने की अनुमति मांगी। रांची वासियों को जमीन और फ्लैट देने का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के जुर्म में आपराधिक मामलों की सुनवाई का सामना कर रहे संजीवनी बिल्डकॉन के पूर्व निदेशक श्याम किशोर गुप्ता ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जेल में रहने की अनुमति मांगी है। कस्तूरबा की छात्राओं को नागरिक, इतिहास और अंग्रेजी के पूछे सवाल, मैट्रिक की परीक्षा के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। रांची के डीसी छवि रंजन बुधवार को नामकुम प्रखंड में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वे कस्तूरबा विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चियों से उनका हाल जाना और आगामी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को लेकर जरूरी टिप्स दिए। इस दौरान डीसी 10वीं और 12वीं के छात्राओं के साथ संवाद किया। संस्कृत, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, स्मार्ट क्लास आदि की कक्षाओं में पहुंचकर उपायुक्त ने छात्राओं से कई सवाल भी पूछे, जिसका जवाब छात्राओं की ओर से दिया गया। स्कॉर्पियो में लदे थे 5 बैल, ग्रामीणों ने खदेड़ा तो गाड़ी पेड़ से टकराई। रंगामटिया गांव के पास मंगलवार को एक स्कॉर्पियो से 5 बैल बरामद हुए। 2 पशु तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने पशुओं को ग्रामीण के पास रखा है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। स्कॉर्पियो पर लगा नंबर भी फर्जी निकला। यह नंबर वैगनआर कार का था, जो विश्वजीत सीट के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनजीओ में प्रशिक्षण के नाम पर राज्य की युवतियों का किया जा रहा है मानसिक और शारीरिक शोषण, सभी की जांच कराएं सरकार।
खूंटी के एक एनजीओ में लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत बीजेपी की महिला मोर्चा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की है। इस संबंध में महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बुधवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर के साथ रांची के मेयर आशा लकड़ा भी शामिल रहीं। ऑटो ने बाइक सवार को मारी, सामने से टक्कर, युवक का पैर कट गया, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। गांडेय थाना क्षेत्र के गांडेय अहिल्यापुर मेन रोड पर बुधवार को सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना सामने से आ रही ऑटो की जोरदार टक्कर से हुई। हादसे में बाइक सवार युवक का पैर टूटकर शरीर से अलग हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। झारखंड से आ रहे थे शराब और गांजा तस्कर, बांका पुलिस ने गाड़ी खंगाली तो हुआ खुलासा। 65 केजी गांजा और 225 लीटर शराब जब्त। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार ने जितने प्रयोग नहीं किए होंगे, उससे कहीं ज़्यादा तस्करों ने कर दिए। अब तस्कर कांवरियों के वेश में नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस बात का खुलासा बांका में हुआ। पुलिस वाहन जांच के दौरान कांवरियों के वेश में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 65 केजी गांजा और 225 लीटर विदेशी शराब मिले हैं। रिम्स के कार्डियक विभाग में आयुष्मान भारत के 19 मरीजों का ऑपरेशन 3 दिनों में होगा शुरू। रिम्स में मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी का 1 साल तक बकाया भुगतान का मामला सुलझ गया है। अब कंपनी कार्डियक विभाग में स्टेट, पेसमेकर और एंजियोप्लास्टिक के साथ अन्य मेडिकल उपकरण देने को तैयार हो गया है। 1 से 2 दिन में मेडिकल उपकरण रिम्स में मिल जाएंगे। पुरुलिया में भाजपा के चुनावी रथ पर हमला, बाल बाल बचे अर्जुन मुंडा, टीएमसी पर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मंगलवार को पुरुलिया जिले के मानबाजार विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर गांव में भाजपा के चुनावी रथ पर हमला हो गया। इस रथ को आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा व सिद्धू कान्हू के नाम पर मंगलवार को रवाना किया था। वे खुद इस रथ पर चुनाव प्रचार करने निकले थे। सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल से अधिक पुराने वाहन। धनबाद जिले की सड़कों से 15 साल पुराने वाहन हटाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए इस निगम को अमल में लाने की कवायद निगम ने शुरू कर दी है। धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निगम ने निर्णय लिया है कि परिवहन विभाग के सहयोग से 15 साल पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। 93% रही छात्रों की उपस्थिति, पहले दिन गणित के सवाल थे कठिन। जेईई मेन के दूसरे सत्र के पहले दिन रांची के 2 सेंटरों में परीक्षा ली गई। IUN डिजिटल तुपुदाना व टाटी सिल्वे स्थित सेंटर में दोनों पालियों में परीक्षा हुई। इसमें 93% छात्रों की उपस्थिति रही। छात्रों ने बताया कि फिजिक्स व केमिस्ट्री के सवाल मॉडरेट व मैथ्स कठिन था। फिजिक्स व केमिस्ट्री के सवाल अच्छे थे, वहीं कुछ ने मैथ्स के सवाल को कठिन बताया। ट्रैक्टर से ड्रिल कर रहे 2 मजदूरों पर 200 फीट ऊपर से गिरा चट्टान, एक की घटनास्थल पर ही मौत। नवलसाही थाना क्षेत्र के चमारो स्थित जमडीहा स्टोन माइंस में बुधवार को हुई दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर जख्मी हो गया। हादसा तब हुआ जब दोनों ही ट्रैक्टर के माध्यम से ड्रिल कर रहे थे। इसी दौरान करीब 200 फीट ऊपर की चट्टान खिसक गई और भरभरा कर नीचे गिर गई। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े ट्रैक्टर पर गिरे और यह हादसा हुआ। घटना में ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। रेलकर्मी पर फायरिंग करने वाला सोना बेग अरेस्ट, पर क्यों की फायरिंग, कौन था टारगेट, पुलिस नहीं जानती। चक्रधरपुर असलम चौक पर 6 मार्च को शाम में पिस्तौल से फायरिंग कर एक रेलकर्मी को घायल कर देने के मामले में चक्रधरपुर पुलिस ने 9 दिन बाद शहर का चर्चित अपराधी सोना बेग को गिरफ्तार किया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस सोना बेग से यह नहीं जान पाई है कि आखिर 6 मार्च की शाम वह किस पर और क्यों गोली चलाई थी, कौन था टारगेट। इस फायरिंग में निराश नामक एक रेलकर्मी घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का मानना है कि रेलकर्मी को गलती से गोली लगी है। रांची रेलवे स्टेशन पर बढ़ सकती है सख्ती, सीएम ने कहा। रेल मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित, इससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। झारखंड में कोरोना के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने और उसकी तैयारी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि बैठक में सतर्कता के साथ सख्ती पर भी चर्चा हुई। झारखंड सरकार पहले ही इसे लेकर अलर्ट है। बेटी को ओलंपिक में भेजने के लिए पिता ने घर बेचा, चाय बेची। अब अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोमलिका पापा का सपना पूरा करेगी। 2 दिन पहले ही देहरादून में संपन्न हुई 41वीं जूनियर रिकर्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर झारखंड को ओवरऑल चैंपियन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोमलिका बारी ने कहा कि मैं ओलंपिक मेडल जीतकर पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। जमशेदपुर के अभिनेता आदर्श गौरव की फिल्म द व्हाइट टाइगर ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित। जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी आदर्श गौरव राज्य के पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिनकी अभिनीत फिल्म द व्हाइट टाइगर ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड के बाद अब ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई है। फिल्म के लेखक निर्देशक रमीन बहरानी है।